बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज पोलिनोमियल। तो बच्चों हम लोग पहले लिखेंगे पोलिनोमियल एंड algebraic expression which exponent means बच्चों पावर is non-negative integer. An algebraic expression which exponent means power is non-negative integer is called polynomial. बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहला कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जो फोर्स जो हमारा जो रूल है कॉन्सोनेंट एंड वेरिएबल्स के साथ साथ, जिसको हम लोग ऑपरेशनल रूल कहते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो अटैच होता है कांस्टेंट वेरिएबल के साथ और तब वो फॉर्म करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। लेकिन जब मेरे को बात करना है पोलिनोमियल से कि व्हाट इज पोलिनोमियल, तो हमारा आंसर होगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट दैट्स व्हाट पावर। तो पावर इज नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पोलिनोमियल, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ बच्चों? इम्पॉर्टेंट हुआ कि पावर शुड नॉट बी निगेटिव। द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव, उसको निगेटिव नहीं होना है। लाइक वन अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? ax प्लस बी, ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। These are the examples of polynomial। बच्चों हमेशा याद रखना है कि इस पोलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात की गई, जो पावर ऑफ पोलिनोमियल की बात की गई, वो क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि अगर कोई आपको ये पूछता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। बच्चों ये हमारे पास सेकेंड बात आता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट exponent of variable in polynomial is said to be degree of polynomial। क्या हुआ बच्चों? हाईएस्ट एक्सपोनेंट
of variable in polynomial is said to be degree of polynomial. As far as example बच्चों, अगर हम इस एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल को देखें तो हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, ax प्लस b डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, O1। क्यों, x का पावर क्या है, मैक्सिमम O1 है। अगर बात की जाए इसको ax स्क्वायर bx प्लस c, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, 2। क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल की डिग्री 2 है और एक का O1 है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2 और O1 है, हाईएस्ट कौन है, 2 ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये मेरा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है। और अगर बात की जाए इसका, अब देखो बच्चों, आप ठीक से देखो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू कौन हुआ, 3 ना। तो हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। ओवरऑल अगर बात की जाए एक्स टू द पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, तो बच्चों इस पोलिनोमियल में आपका हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 4 ना, क्योंकि 4 3 2 1 हाईएस्ट हमारा जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, जो डिग्री है वो 4 है। तो हाईएस्ट क्या कहलाया कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4, सो डिग्री ऑफ ओवरऑल पोलिनोमियल इन द लास्ट वन एग्जाम्पल इज 4। बच्चों इसके बाद हमारे पास से पूछे जाते हैं कि जिस 1 डिग्री पोलिनोमियल को कौन सा नेम देते हैं, तो 1 डिग्री इस पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, राइट। और 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड 3 डिग्री पोलिनोमियल को क्या कहोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। और 4 डिग्री बाई क्वाड्रेटिक। बच्चों देखो, ये आपको सीखना है कि 1 डिग्री पोलिनोमियल में तो आपने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को 1 कहा, बट इट्स एक्चुअल नेम क्या मिला, लीनियर पोलिनोमियल। 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोगों ने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में 2 देखा हाईएस्ट, और इसका नाम क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और 3 डिग्री हाईएस्ट जो वैल्यू हमारी है, तो क्या नाम दिया हम लोगों ने, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब 4 डिग्री जहाँ हाईएस्ट की बात की गई तो कहा जा रहा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चों इसके बाद अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हाईएस्ट 5 6 एंड सो ऑन अगर ऐसा आता है तो ओनली हम लोग nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के नाम से याद करेंगे कि वो nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। बच्चों इसके बाद हमारे पास ये भी देखना होगा कि अगर जिस पोलिनोमियल में आपके पास ओनली कांस्टेंट लगा हुआ है, वेरिएबल नहीं है, जैसे बच्चों अगर आप देखिए उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन है, जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 है, क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल
शुड बी 0। एग्जाम्पल क्या लगाओगे बच्चों? आप कोई डिजिट डाल सकते हो, 5 डाल लिया, -3 डाल लिया, a डाल दिया, हम लोग b डाल दिया, हम लोगों ने a प्लस b डाल दिया। अगर ऐसे जो भी अगर हम लोग एग्जाम्पल डालेंगे, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सारे के साथ आपको पता होना चाहिए कि x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 ना, तो क्या हुआ? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। हर किसी में हम लोग x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होती है, तो आप कहोगे 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 यानी 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 मीन्स -3 इंटू 1। सिमिलरली बच्चों a इंटू एक्स टू दी पावर 0 दैट इज a इंटू 1, b इंटू एक्स टू दी पावर 0 दैट इज b इंटू 1 एंड a प्लस b ब्रैकेट x to the power 0 that is a plus b into 1 means all these are constant polynomial। ये सारे हमारे जो पोलिनोमियल हैं वो कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों हम लोग 9th क्लास में ये बात पढ़ते थे कि अगर कोई पोलिनोमियल का एक ही टर्म है तो हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म है तो हम लोग उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, और 3 to ऑनवर्ड जाने के बाद सारे को हम लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चों अगर ऐसा देखा जाए कि कोई किसी ने लिखा है 5x, क्या कहोगे? मोनोमियल। किसी ने लिखा है 3x प्लस 5, क्या कहोगे बच्चों? आप कहोगे बाइनोमियल। और अगर किसी ने लिखा है 3x स्क्वायर 5x माइनस 2, अब देखो 1 2 3, क्या कहोगे? ट्राइनोमियल। और बच्चों अगर इसी तरह से अगर 4 कोई टर्म लगा दे रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर दे रहा है, 4x टू दी पावर 3, 3x स्क्वायर 5x प्लस 1, काउंट करो बच्चों 1 2 3 4। ऐसे केस में आप क्या कहते हो? टेट्रा पोलिनोमियल बच्चों एक्सेट्रा। ऐसे टर्म वाइज अगर टर्म को मैं काउंट करूं और अगर उसका 1 टर्म अगर दिख रहा है तो मोनोमियल, 2 टर्म दिख रहा है बाइनोमियल, 3 टर्म दिख रहा है ट्राइनोमियल, अब 4 टर्म अगर दिख रहा है तो क्या कहते हो? इसको कहते हैं टेट्रा पोलिनोमियल। बच्चों याद करो हम लोग इन पोलिनोमियल टर्मोलॉजी में थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी अगर हेल्प लेते हैं कि O1 अगर कार्बन एटम है तो आप क्या कहते हो? तो आप कहते हो कि ये मोनो है, मतलब मेथ है। 2 वाले को क्या कहते हो? आप कहते हो कि ये बाइनो है, मतलब कि ये एथ है। 3 वाले को क्या कहते हो? ये ट्राई है। 4 वाले यानी प्रोप है। ऐसे ही अगर 4 वाले की बात करते हो टेट्रा बात करते हो, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन। बट बच्चों यहाँ हम लोग मैक्सिमम टर्मोलॉजी की बात करेंगे तो हम 4 टर्म में आकर के इंड कर लेंगे कि 4 टर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड टेट्रा पोलिनोमियल। बच्चों ये डिफिनीशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर बात किया जाए तो 9th क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक बात और की थी कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग ना एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इंटीजर एंड वेरिएबल को अरेंज करते हैं विथ ऑपरेशनल साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप इसके फॉर्म से आप यहाँ भी दिखा सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या बच्चों? तो पहले a0 x0, a1 x1, a2 x2 डॉट डॉट डॉट
an माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 an एक्स टू दी पावर n। बच्चों क्या हुआ, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल इज व्हाट, दिस वन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों देखो असेंडिंग ऑर्डर लोअर डिग्री टू हायर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, एक्स टू दी पावर n, यानी इसी को कहते हैं n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों इसके बाद अभी हम लोग इनके जो बेसिक टर्म्स हमारे पास हैं, जो हमारे बोर्ड क्वेश्चन अराइज करता है, हम लोग उसके बेस लाइन पर बात करते हैं और नंबर ऑफ जीरोज की बात अब करेंगे। ओके तो बच्चों मैंने अभी क्या कहा कि भैया अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोज डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहला ये पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे बच्चों अगर मान लिया जाए अगर इक्वेशन ऐसे लिखा गया है तो जीरोज कितने होंगे इसको O1, और बच्चों अगर इसमें ये लिखा गया है तो ये जो जीरोज है ये कितना होगा 2, और अगर ऐसे लिखा गया है तब यही जीरोज क्या होगा 3। बच्चों आपको समझ में अब आ रही होगी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रिलेटेड टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। लास्टली हम लोग एक बात कर लेते हैं, एक्स टू दी पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना, यानी इसमें दिख रहे हैं कि 4 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, तो इनका जो जीरोज है वो कितना होगा 4। बच्चों याद रखो सारे जितने भी पोलिनोमियल की बात की जाती है, ईच एंड एवरी पोलिनोमियल का इम्पॉर्टेंट फैक्ट तुम्हारे पास है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई, बिकॉज a विल डिसाइड्स द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल। सो बच्चों a मे नॉट बी 0, a 0 नहीं होता, बट b c d कुछ भी 0 हो सकता है। बट ए जो जीरोज की बात मैंने किया कि द ए इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल दैट मे नॉट बी 0, एक कदापि भी 0 नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये भी आपके मल्टीपल चॉइस के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी बात है बच्चों, आपको बोर्ड क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कौन एक्सिस है एक्स पॉजिटिव ना और एक्स निगेटिव, बाई पॉजिटिव बाई निगेटिव। बच्चों याद करो अगर कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है जो पोलिनोमियल लाइन है तो आप क्या कहोगे कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। क्यों बच्चों, क्योंकि x एक्सिस को कट किया, तो आप क्या लिखोगे भाई O1, क्योंकि x एक्सिस को O1 टाइम कट किया है। बच्चों अगर यही चीज अगर इस तरह से बनाए गए हैं तो आपको ये कहना होगा कि भैया अगर ऐसे कोई कट कर दिया,
काउंट करो 1 टाइम, सेकेंड टाइम। ये मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट किया, तो यानी बच्चों कहोगे नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ बच्चों 2, क्योंकि 2 टाइम कट किया। बच्चों अगर इसी तरह से अगला हम लोग एक और देखते हैं, ये एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव नेगेटिव और ओरिजिन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर ऐसे कोई लाइन अगर कट करता है तो बच्चों काउंट करो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो कितने टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ बच्चों 4। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस px पोलिनोमियल दैट इज 4। जैसा मैंने पहले ही लिख दिया है px की पोलिनोमियल की सारी जो जीरोज हैं वो हाउ मेनी टाइम्स दैट ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस, तो दैट इज कॉल्ड px। बच्चों सिमिलरली अगर कोई बाई एक्सिस की बात करेगा तो आप बाई पोलिनोमियल की बात कर रहा है, तो अगर बाई एक्सिस को जितने बार कट करेगा हम उसकी काउंटिंग कर लेंगे। बच्चों टेक 1 मोर एग्जाम्पल, अगर ऐसे कोई ग्राफ दिख रहा हो और कोई लाइन अगर ऐसे कट कर दिया, ये पोलिनोमियल क्या कह रहा है कि बाई एक्सिस को 1 टाइम कट किया है, तो ये कौन है, ये पी बाई पोलिनोमियल है और नंबर ऑफ जीरोज क्या है 1 है। और इसी तरह से बच्चों आप देखोगे अगर ऐसे कोई डबल टाइम कट करता है तो जीरो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी बाई वेरिएबल दैट इज 2, 3 टाइम्स कट करेगा तो 3 करेंगे, 4 टाइम्स कट करेगा तो 4 की बात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान देना होता है कि नंबर ऑफ जीरोज विल डिसाइड्स अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं किसका, कि बात करेंगे कि कैसे हम लोग पोलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे। बच्चों क्या है कि पोलिनोमियल के लिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला की बात की जाएगी। कितने की, क्योंकि बोर्ड हमारा अब सीबीएसई बोर्ड में हमारा बाई क्वाड्रेटिक की बात नहीं की गई है, अब हम लोगों को क्यूबिक पोलिनोमियल की बात नहीं की गई है, अब बातें की गई है लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो बच्चों क्या है लीनियर पोलिनोमियल का, तो मैंने कहा था ना कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल विल डिसाइड्स द नंबर ऑफ जीरोज। अगर 1 डिग्री है तो 1 जीरो है। अब किसी तरह से अगर इक्वेशन वो लिखता है कि अगर पोलिनोमियल है 5x + 4, बच्चों क्या करना है, ये 1 डिग्री है ना, तो लिख देना सीधा सीधी 5x + 4 = 0, तो x = क्या -4/5। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यानी कि ये हमारा 9th स्टैंडर्ड की बात थी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में मेरे को ना बात किया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो बच्चों क्या बात किया गया है, तो हमारे लिए उस पोलिनोमियल की बात की गई है k फॉर कांस्टेंट, x²। ए क्या होगा, तो ये होगा बच्चों आपका कोएफिशिएंट। तो हम लोग अभी उसकी बात बाद में कर लेंगे कि x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा वेयर k कांस्टेंट। एक k जो है बच्चों ये हम लोगों का कांस्टेंट है। कैसे भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सोचो बच्चों, अगर मेरे पास कोई ये बात बताता हो कि द सम ऑफ द जीरोज, देखो ऐसे बच्चों, इफ सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1/4 है, अगर ऐसे बातें की जाती है, कुछ भी कह सकता है, तो आप बच्चों क्या करोगे, पहले यहाँ लिखोगे दिस पोलिनोमियल
के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का प्लेस कौन ले रहा है, O1/4x। प्रोडक्ट की क्या दे रहा है भाई, तो माइनस O1/4। बच्चों ऐसे में आप इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस इंटू माइनस माइनस O1/4। बच्चों आप इसको अब LCM लो, क्या होगा 4 ना, क्योंकि यहाँ बाई 1 है, 1 4 4 4। तो बच्चों ये क्या होगा तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 1। देखो बच्चों इसीलिए के कांस्टेंट लगाया गया है, क्योंकि तुम्हारा जो पोलिनोमियल हुआ, ए पोलिनोमियल हुआ 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर के का मतलब 4 है। ऐसा कांस्टेंट है जो डिनोमिनेटर के कांस्टेंट को कैंसिल कर रहा है। बच्चों देखो अगर कोई दूसरे अगर इस तरह से अगर आपके साथ बात कर रहा है कि अगर सम ऑफ जीरो जो है वो 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 3 है। बच्चों कोई बात नहीं, आप फिर से उसी चीज को लिखोगे, px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चों एक के सोचो, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज मेरा 4 है तो माइनस 4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा 3 है तो 3। देखो बच्चों इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं ना आया, यानी 1 तो है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वेयर के इज व्हाट 1, क्योंकि कांस्टेंट तो है, तो कांस्टेंट डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, हम उसका वैल्यू को 1 लिखेंगे। बच्चों मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको दिया इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, कि किसमें डिनोमिनेटर सामने आएगा और किसमें डिनोमिनेटर नहीं आएगा। डिनोमिनेटर आता है तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट होगा, और अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ नहीं आता है तो वो कांस्टेंट मेरा 1 आएगा। बच्चों ऐसे करके हम लोग पोलिनोमियल को डिसाइड करेंगे कि हाउ टू फाइंड द पोलिनोमियल इफ सम ऑफ पोलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल इज गिवन। बच्चों मैं अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो देखो। अगर कोई कहता है कि बच्चों अब इसको नंबरिंग कर लो, क्योंकि ये क्या, इसको हम लोग नंबर 1 कर लेते हैं, इसको नंबर 2 कर लेते हैं, अब नंबर 3 की बात करते हैं। अगर कहता है कि अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू -3, और कह रहा है बच्चों राइट द पोलिनोमियल, तो बच्चों क्या करना है कि आप फिर से इस पोलिनोमियल की बात करो, के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज यानी प्लस, अब प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस ना, और इंटू एक्स, अब प्लस क्या बच्चों 5 -3 मल्टीप्लाई। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 - 3 2 ना, तो यहाँ क्या हुआ -2x प्लस इंटू माइनस माइनस क्या 5 3 जा 15। देखो बच्चों अभी मैंने अल्फा और बीटा को अलग अलग रूप में हमने लिया है, और तब हम देख रहे हैं कि इसका भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो बच्चों ऐसे केस में भी आप पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर -2x -15 वेयर के इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से सम और प्रोडक्ट और अलग अलग जो जीरोज हमारे बाई क्वाड्रेटिक के हैं, इस बेसलाइन से बोर्ड हमारा क्वेश्चन पूछती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो बच्चों आपको इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ओके तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो हमारी बातें होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पोलिनोमियल का ही ये 2 बातें सीखेंगे हम लोग कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल एंड हाउ वी विल वेरीफाई देम।